हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी मैक्स एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी? तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का सम। तो तीनों भुजाओं का सम, तीनों भुजाएं ए बी सी, तीनों भुजाओं का सम होता है हमारा त्रिभुज का परिमाप। तो हमारे पास तीसरी भुजा है नहीं। इनकी समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं समान होनी चाहिए, मतलब दो भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास एक है 7, एक है 15। और इनका रूल क्या होता है? कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। चाहे हम ए सी ले तो बी से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे हम सी बी ले ये ए से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास एक भुजा है 7 और एक भुजा है 15। तो हम तीसरी भुजा यहाँ क्या रखें? 7 नहीं रख सकते हम, क्योंकि अगर हम इस 7 को और इस 7 को ऐड करेंगे तो ये 15 से 15 ज्यादा हो जाएगा, ये तो 14 ही होगा, 15 ज्यादा हो जाएगा, तो ये सम ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो हम पहली 7 लेंगे, दूसरी 15 लेंगे और तीसरी भी 15 ही लेंगे। 7 7 नहीं ले सकते क्योंकि वो 14 ही होगा। 7 7 और 15 हमारी एक भुजा ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम 15 लेंगे, दो भुजाएं। तो इन सबका सम करेंगे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा जो कि होगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमारे पास परिमाप गिवन है और लंबाई और चौड़ाई के अनुपात गिवन। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हमें परिमाप के इक्वल करना पड़ेगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b। तो l हमें दे रखा है 5, रेशो दे रखा है, तो हम इसको x मान लेंगे और इसको 3x मान लेंगे। ये हमें दे रखे हैं 480 के इक्वल, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। 5 और 3 8, 8 2 जा 16, तो 16x इक्वल है हमारे पास 480। तो 16 से ये जाएगा 30 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? 30। x की वैल्यू हमारे पास 30 आई, तो हम ये निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 चौड़ाई लंबाई आई हमारे पास, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 चौड़ाई आई हमारे पास। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? l×b। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा? 59 जब 135 होता है और 20 हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा 13,500। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार बरामदे को पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थरों का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है? तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें आयताकार बरामदा दे रखा है उसका क्षेत्रफल डिवाइड करेंगे हम प्रत्येक पत्थर के आकार का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? पत्थरों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा? l×b। तो l×b, l है हमारे पास 40, b है हमारे पास 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 4 60, तो 600 ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आया आयताकार बरामदे का। ये वर्ग मीटर में है और नीचे हमारे पास डेसीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और l×b करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। और वर्ग मीटर को डेसीमीटर को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आएगा हमारा? 6 5 जा 30 और ये 100 आएगा नीचे, तो हमारा कितना क्षेत्रफल आया? 3/10। अब हमें पत्थरों की संख्या निकालनी, तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए हमें बरामदे के क्षेत्रफल को पत्थरों के आकार के क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से ये जाएगा 2 टाइम
तो 200 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 2000। तो हमारे पत्थरों की संख्या कितनी आई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है, छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा 4 दीवारों के क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, तो ऊंचाई बताओ। तो हमें ऊंचाई बतानी है तो पहले हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। हमें सिर्फ रेशो गिवन है और क्षेत्रफल गिवन है। तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी, तो हमारे पास L और B तो गिवन नहीं है लेकिन इनको रेशो गिवन है और ये है 600 के इक्वल, तो हमारा L और B निकल के आ जाएगा। तो 2 3 जा 6x का स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास 600, तो 6 से 100 बार और x स्क्वायर हमारे पास आया 100, तो x कितना होगा 10। तो x हमारे पास 10 निकल के आया, तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी जो कि होगी 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और इसको 2 को करेंगे तो 20। तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, 4 दीवारों के क्षेत्रफल है 1500 वर्ग मीटर, तो ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B मल्टीप्लाई H। तो 2L + B, L होगा 30 और 20 50 मल्टीप्लाई H, और किसके इक्वल दे रखा है हमें ये 1500 के, तो निकल जाएगा हमारा 5 2 जा 10 100, ये जाएगा 15, तो हमारा H निकल के आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 प्रति मीटर दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो हमें खर्च बताना है कितना होगा। हमारे पास परिमाप दे रखा है 208, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी इसकी, प्रत्येक भुजा निकालेंगे तो हम आएगी प्रत्येक भुजा 52 हमारी प्रत्येक भुजा आई, और इसमें हमें रास्ता इंक्लूड नहीं है तो हम रास्ता इंक्लूड करेंगे। इसमें 2 मीटर ऊपर से चौड़ा है, 2 मीटर नीचे से चौड़ा है, तो 4 मीटर हो जाएगा ये टोटल। तो ये कितना होगा 56 मीटर। ये सिर्फ एक भुजा है, हमें 4 भुजा निकालनी है, तो 4 भुजा कितनी होगी ये हमारे पास 224 होगी। जब चारों भुजा 224 हो गई, हमारी परिमाप आ गया 224, हमारे पास परिमाप आ गया, तो खर्च निकाल लेंगे। खर्च प्रत्येक भुजा का दे रखा है हमें, प्रति मीटर दे रखा है हमें 50, तो ये 12.50 को हम क्या लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 112, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा निकल के आएगा ये 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हमें 1764 वर्ग मीटर। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। तो इससे 4 गुना बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 4 गुने बड़े वाले का 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 56 ये निकल के आएगा इसका क्षेत्रफल। अब इसकी प्रत्येक भुजा निकालने के लिए हमें क्या कर, 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की भुजा निकालने के लिए हमें इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 84 का। अब हमारे पास एक भुजा आ गई, हमें निकालनी है 4 भुजा, क्योंकि हमें परिमाप बोला है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये होगा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। पूर्व परिधि से कितने गुना, तो हमें परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब इसको 3 गुना करने से अपने पूर्व परिधि की कितनी गुना होगी, किसको त्रिज्या को 3 गुना करना हमें 3r हो जाएगी। तो 2π से 2π चला जाएगा, r से r चला जाएगा, तो हमारी बचेगी कितनी, वृत्त की परिधि कितनी बचेगी हमारे पास, तो ये कितने गुना होगी 3 गुना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घिरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप से मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 121, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर हमारे पास 121 है, तो भुजा कितनी होगी
भुजा हमारे पास होगी 11, इसका रूट लेंगे तो हमारे पास भुजा निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालनी है तार की लंबाई। तो ये एक तरफ की भुजा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो तार की पूरी तार की लंबाई निकल के आ जाएगी जो कि होगी 44। और तार की लंबाई हमारी वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि इस लंबाई से ये वृत्त बनेगा, तो वो हमारे वृत्त की परिधि होगी। तो ये हमारी वृत्त की परिधि के इक्वल हुआ 44। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। आर हमारे पास है नहीं, तो आर हम निकालेंगे परिधि से, तो ये 44 जाएगा 44 से, तो आर हमारा कितना निकल के आएगा? 7। आर हमारे पास 7 आ गया, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7, तो ये 7 से चला जाएगा और ये निकल के कितना आएगा? 154। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल किससे निकालेंगे हम? हीरो के फॉर्मूले से। तो हीरो का फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें A प्लस B प्लस C को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा S निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 4 5 9 9 और 3 12, तो 12/2 करेंगे तो हमारा S निकल के आ जाएगा। S को हम यहाँ रख देंगे, तो 6 S माइनस A, तो A कितना है हमारे पास? 3, तो 6 माइनस 3, ये 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 3 जा 6 और 6 और 6 36, तो 36 का रूट कितना होता है? 6। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो हम इसे शॉर्ट में करेंगे, फॉर्मूले से काफी लंबा हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आर कितनी बार बढ़ेगी? 2 टाइम बढ़ेगी, कितनी होगी? 100 से 150, 50% की वृद्धि बोला है, 100 से 150, तो ये 0 ये 0, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 100, यहाँ आएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो अभी कितनी वृद्धि हो रही है? 125 हो रही है, किसकी रेस्पेक्ट में? 100 के रेस्पेक्ट में। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, तो हमारी वृद्धि कितनी निकल के आएगी? 125। तो हमारा आंसर होगा 125। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।